प्रदेश भर में कलाकारों की प्रतिभा का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जहां इंस्ट्रूमेंट की प्रतिभा की हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं मंडी के प्रसिद्ध लोक गायक भी हैं और इंस्ट्रूमेंट में अपनी प्रतिभा का हुनर पूरे प्रदेश भर में दिखा रहे हैं। बात करेंगे हरदेव हरी से। उनकी जो हमारे साथ मौजूद हैं हरदेव हरी, तो बातचीत करते हैं हरदेव हरी से। प्रदेश भर में कलाकारों की प्रतिभा का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जहां इंस्ट्रूमेंट की प्रतिभा की हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं मंडी के प्रसिद्ध लोक गायक भी हैं और इंस्ट्रूमेंट में अपनी प्रतिभा का हुनर पूरे प्रदेश भर में दिखा रहे हैं। बात करेंगे हरदेव हरी से। तो आपका स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। जिस तरह हरी जी हम बात करें, आपकी जो लोक गायक भी हैं और जो मुरली वादक भी आप हैं। हालांकि पूरे प्रदेश भर में आपकी मुरली की धुनों को लोग सुनते हैं और काफ़ी आनंद भी लेते हैं। जो इंस्पिरेशन आपको मुरली की मिली है, कहाँ से मिली है? बचपन से शौक़ था। जैसे हम रेडियो में या टीवी में पिक्चर में देखते थे, कोई कलाकार, कोई एक्टर मधुर सी धुन बजा रहा है किसी गीत में, तो उन्हें देख के मन में जिज्ञासा उत्पन्न रही कि काश मैं भी कुछ ऐसा इनकी तरह बजा पाऊँ। तो इसी से शुरुआत करते हुए मतलब बाज़ार से बांसुरी खरीदी और ख़ुद बजाने की कोशिश की। हालांकि स्वर ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन जो लोग बजाते थे उनसे कुछ टिप्स लेके भी किस तरह से फूंक लगानी है, किस तरह से उंगलियां चलानी है, तो उससे ही आगे सफ़र शुरू हुआ और धीरे धीरे माँ सरस्वती की कृपा रही। आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। बाकी अगर कितने वर्षों के से आपने ये शुरुआत की है मुरली? अभी जब मैं छठी या सातवीं में पढ़ता था तो उस दौरान ये शौक़ शुरू हुआ था। तो बाद में 1992 में जब मैं +2 या मैट्रिक में था तो मैंने हमारे मंडी में संगीत के गुरुजी हैं माधव राव जी, जो आजकल गर्ल्स स्कूल में टीचर हैं जी, तो उनको मैंने गुरु बनाया है बांसुरी के लिए। तो उनसे मैंने बांसुरी की तालीम हासिल की है और साथ में ही क्लासिकल गाने का भी शौक़ था। तो मंडी शहर के प्रसिद्ध संगीतकार पंडित देवकी नंदन गौतम जी, उनसे मैंने क्लासिकल वोकल में शिक्षा ली है जी। जो जहाँ से आपने शुरुआत की थी, पहली धुन जब आप सीख रहे थे जी, वो आप गुनगुनाएंगे थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। उस दौरान एक फिल्म आई थी हीरो जी, तो उसको देख के काफ़ी, जो उसमें एक पीस बजा है तो वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ है। तो उससे मैंने शुरुआत की थी, बजाने की कोशिश की थी। जरूर। तो धीरे धीरे वो मैं आपको सुनाऊंगा जी।
जिस तरह हरी जी आपका जो योगदान रहा है प्रदेश भर के संगीतकारों से, फनकारों से आपने आपने काम भी किया है, वो कैसा अनुभव आपका रहा है? मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिमाचल के नामी गिरामी संगीतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इनमें से चर्चित नाम श्री एस टी कश्यप जी का। उन्होंने कई बार मुझे अपनी एल्बम में फ्लूट के लिए बुलाया। जो एक एल्बम तैयार होती है तो उसमें जो एक म्यूज़िक सेक्शन रहता है, विशेषकर बांसुरी वादन का, तो उसके लिए उन्होंने मुझे मंडी से बुलाया और मैं वहाँ गया तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए कि किस तरह से एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम किया जाता है, किसी गीत को किस तरह से तैयार किया जाता है और किस तरह से उसमें बांसुरी की धुन दी जा सकती है। तो उसके बारे में मुझे सीखने को मिला। और एक स्टूडियो मनाली में है कमलेश जी का, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। एक हमारे मित्र हैं दीपक मट्टू, कुछ टाइम पहले उन्होंने भी एक बंगरोटू में स्टूडियो खोला था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो वहाँ पे भी काम करने का मौका मिला। बाकी अलग अलग ज़िलों से भी मुझे बुलाया जाता है बांसुरी के लिए, तो वहाँ काम किया है मैंने उनके साथ भी। जी, अगर बात करें हरी जी, लोक संस्कृति को भी आपने काफ़ी बढ़ावा दिया। हालांकि आप संगीतकार भी हैं, आपने संगीत की दुनिया में भी कदम रखा है। सबसे पहले तो कोई संगीत जो गीत आपके माध्यम से आपने गाया हो, ज़रूर हमें दर्शकों को बताएं। बांसुरी में वैसे मुझे गाने का भी शौक़ है जी। तो अधिकांश तो फिल्मी जगत से जुड़ा हूँ, तो फिल्मी गीत ज़्यादा गाए हैं। लोकगीत भी मैं गाता हूँ। चलिए, जो आपको तो आपके समक्ष मैं एक लोकगीत दर्शकों की नज़र में पेश कर रहा हूँ। ये श्री एस टी कश्यप जी का लिखा और गाया गीत है, बहुत प्रचलित है। हो ध्याड़ा काटना धारा पर सोई सोई, हो रात काटनी सारी सारी रोई रोई, हो दुखी मन मेरे सुन मेरी गल्ला तू, बाता तू कल्ले कल्ले हांडी हांडी थकी लो गई रा, ओ मारा साथी थारे बिना ध्याड़ा काटना धारा पर सोई सोई, हो रात काटनी सारी सारी रोई रोई। जी, फिर से आपकी जो मधुर धुन बांसुरी की है। लाहौली जो सॉन्ग होते हैं काफ़ी बांसुरी पे ही अक्सर तैयार होते हैं, कोई लाहौली सॉन्ग आप बांसुरी की धुन से सुने? ज़रूर। हमारे साथ लोक गायिका कुल्लू मनाली से नीरू चानी जी, उनके साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला है। तो अक्सर वो अपने स्टेज प्रोग्राम में, चाहे जागरण है चाहे स्टेज प्रोग्राम है, वो लाहौली कल्चर को भी प्रमोट करती है। तो उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, तो उनके द्वारा एक गाया गीत मैं कोशिश करूँगा बजाने की।
बहुत सुंदर। ज़रूर आपको भी इन धुनों का आनंद आप घर बैठे ले रहे होंगे। अगर आपने नीरू चांदनी का आपने अभी जिक्र किया, चिट्टा दा तेरा चोला, शायद इस गाने में भी आपने उनके साथ काम जी, किया ज़रूर, है। मैंने इस पे भी काम किया हुआ है। तो इस गाने पर भी आप सुंदर धुन। जी। बहुत खूब। आज आगामी जो आपके क्या प्लान है इस बांसुरी में? हालांकि नाम तो आपका काफ़ी चर्चित है, क्या प्रोजेक्ट रहेंगे आपके भविष्य में? भविष्य में देखिए, आजकल कलाकारों की भरमार है। ये तो अपनी अपनी रियाज़ की मेहनत है अपनी। अब हमारा रियाज़ तो यही है, मतलब जब किसी ने बुलाया तो चले गए, कहीं पे कोई शोज़ या कोई जागरण, अधिकांश मुझे आजकल जागरण में बुलाया जाता है, तो वहाँ पे ही मतलब वही रियाज़ है। जी बाकी ऐसा विशेष कोई आगे प्लान नहीं है अभी। जी। अगर बात करें जो अच्छे आप संगीतकार भी हैं, संगीत की दुनिया में कोई आपका कोई कदम आने वाले समय में, या आपको कहीं किसी ने ऑफ़र किया हो लोकगीतों के लिए, तो कुछ ऐसा लम्हा रहा हो, या आने वाला क्या रहेगा? वर्ष 2001 या 2 में पहली बार एक ऑडियो कैसेट में काम करने का मौका मिला था, जिसमें मेरे द्वारा 2 गीत गाए गए थे मंडी के फोक के ऊपर। जी तो दीपक मट्टू का ये प्रोजेक्ट था और उनके संगीत में मैंने 2 गीत गाए थे। जी। हालांकि वो कैसेट अधिकांश तो चली नहीं, लेकिन दर्शकों ने गीतों को बहुत पसंद किया था। चलिए, अंत में जातिवार आप अभी शिवनगरी में हैं, और शिवनगरी का कोई भजन आप धुन के माध्यम से बोलें। ज़रूर। एक चंबा जिला का गीत है, धूड़ू जी। नचिया। जी। बहुत खूब। जिस तरह जो बांसुरी की धुनें हैं इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आजकल आपको टेक्निक के माध्यम से आ रही है, और जो बांसुरी है कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? ऐसा कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर चला हुआ है, एक कीबोर्ड में ही सारे साज लूप्स करके इकट्ठे किए जा रहे हैं, और उसमें ऐसे में जो एक एक्चुअल में जो, जैसे मैं फ्लूट प्लेयर हूँ या कोई ढोलक वादक है, तबला वादक है, हारमोनियम वादक है, तो उन लोगों के, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के पेट में सीधी लात है, उनको इस दौरान काम नहीं मिल पाता और उनकी मेहनत का उनको कोई फल नहीं मिलता। तो ये गलत है। जो चीज़, जो कलाकार जिस विधा से जुड़ा हुआ है उसको आगे
लाना चाहिए। हालांकि हमारे जो संगीत है, लोक संगीत है या फिल्म संगीत है, उसमें भी मतलब आजकल आधुनिक संगीत का दौर चला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ पे डिज़र्व करती है उसको मौका मिलना चाहिए। बातचीत के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हरदेव हरी थे। पूरे इस लाइव स्ट्रीम में आपने सुना होगा जो उनकी मनमोहक धुनें हैं बांसुरी की। तो इस तरह की तमाम खबरें देखते रहें मंडी से। हालांकि इस तरह के कलाकार जो अपनी प्रतिभा का हुनर पूरे प्रदेश में दिखाते हैं, मंडी में ऐसे कुछ कलाकार भी हैं। उन कलाकारों से भी हमारा प्रयास रहेगा आपके साथ उनको भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। देखते रहें लाइव टेंस टीवी। धन्यवाद।